student, good morning. Student, welcome back. Now student, take page number 10 in our GK book. Where will you see them? हमारे टाइटल का नेम, लेसन का जो टाइटल है उसका नेम है वेयर विल यू सी देम, यानी आप इनको कहाँ पे देखते हैं। तो इनको मीन्स यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं, जो फ्रेज दिए हुए हैं, जो वर्ड दिए हुए हैं, या तो कोई शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, उसको हम कहाँ देखते हैं वो हमें पढ़ना है। वेयर विल यू सी दिस मैसेज और नोटिस, टेक द करेक्ट आंसर। ये जो कहा ना कि सी देम, तो ये देम क्या है, वो है ये मैसेज या तो नोटिस। ये जो नोटिस और जो मैसेज है उसको हम कहाँ पे देखते हैं। हाउसफुल ऐसा लिखा हो तो वो आपके होम पे लिखा हुआ होता है या इन फ्रंट ऑफ अ सिनेमा हॉल, तो वो लिखा होता है इन फ्रंट ऑफ सिनेमा हॉल। देन फास्टन योर सीट बेल्ट, आपका सीट बेल्ट फटाफट बेल्ट को बांध लो, बेल्ट कर दो। तो ऑन एन एरोप्लेन या ऑन अ ट्रेन, ट्रेन में होता है ऐसा, नो, ऑन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में ऐसा नोटिस या तो ऐसा मैसेज मिलता है। फिर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ होता है। इन अ रेस्टोरेंट या ऑन अ बस, तो बस में ऐसा कभी नहीं होता, वो कहाँ होता है, इन अ रेस्टोरेंट। फिर एल एल बी ये वन टाइप ऑफ डिग्री है जो किसके पीछे लगती है, लॉयर के, यस। तो बिसाइड अ लॉयर्स नेम या बिसाइड अ डॉक्टर्स नेम, नो। स्टूडेंट एलएलबी क्या है, जो लॉयर है ना जिसे हम वकील बोलते हैं, यस, उन लोगों ने जो कोर्स किया होता है, जो पढ़ाई की होती है उसको कहते हैं एलएलबी, तो ये उनके पीछे लगता है। फिफ्थ वन है साइलेंस, साइलेंस लिखा हुआ कहाँ पे मिलता है हमें, इन अ रेस्टोरेंट, इन अ लाइब्रेरी, तो साइलेंस लिखा हुआ इन अ लाइब्रेरी में होता है, ओके। फिर MBBS, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिग्री, ये भी एक डिग्री है जो कब मिलती है, किसके पीछे लगती है, डॉक्टर्स के नेम के पीछे लगती है, MBBS, तो ये कहाँ पे लगेगी, बिसाइड डॉक्टर्स नेम, ओके। फिर है वेयर विल यू सी दिस साइंस, ये साइंस आई मीन ये लिखा हुआ होता है नो स्मोकिंग, तो आप कहाँ पे देखते हो, ऑन स्ट्रीट या एट अ पेट्रोल पम्प, तो ऑब्वियसली एट अ पेट्रोल पम्प। फिर है राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म या इन अ क्लब, तो वो क्लब में लिखा हुआ होता है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ, तो वो हमें लिखना है इन अ क्लब। थर्ड है प्लीज़ वेयर अ केप इफ़ यू हैव अ लॉन्ग हेयर, अब अगर आपके ज़्यादा लंबे बाल हैं, लॉन्ग हेयर, तो आप केप पहन सकते हो। ये कहाँ पे लिखा होता है, नियर अ स्विमिंग पूल, ऑन अ बीच, नो, इन अ नियर अ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल पे ऐसा लिखा हुआ होता है, ओके स्टूडेंट। देन कम ऑन पेज नंबर 11, राइट थिंकिंग, आपको अच्छे से थिंक करना है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया, शायद आपको भी आ जाए। लुक एट दिस नंबर्स, लेटर्स एंड शेप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर्स को देखना है, लेटर्स को देखना है, शेप को देखना है, देन थिंक करके हमें इसके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट वन है 1A, सेकेंड B, थर्ड C, तो अब आप क्या लिखोगे, तो हमें थिंक करना है कि देखो ऐसे राइट साइड पे देखो A, B और C है एंड लेफ्ट साइड पे 1, 2 और 3, तो लेफ्ट साइड पे हम पहले 1, 2, 3 लिखा है, वहाँ पे 4, 5, 6, 7 और ABC लिखा है, तो DEFG, वेरी इजी, ओके। फिर है 1, फिर ब्लैंक्स, 100 ब्लैंक्स एंड 10,000, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक्स में 10 आएगा और थर्ड 100 के बाद की जो ब्लैंक्स है उसमें आएगा 1000, क्यों, ऐसा क्यों आया, 10 और 1000 ही क्यों, तो अब क्या करेंगे कि पहले
10 वाला, फिर 2, फिर 3 और फिर 40 वाले लेने हैं। ओके, फिर है थर्ड में 100, 85, 70, 55। तो आप देखो 100 में से 15 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितने होंगे? 85 होंगे ना। 85 में 15 डालो तो 100 होते हैं। यस, देन 17, 55, आई मीन उसमें से सब्ट्रैक्शन किया हुआ है 15 का, तो 55 में से 15 का सब्ट्रैक्शन करो तो 40, 40 में से 15 का सब्ट्रैक्शन करो तो 25, 25 में से 15 का सब्ट्रैक्शन करो तो 10। वेरी इजी। नाउ फोर्थ वन, यहाँ पे सेव से स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, फिर येलो कलर का है वो भी क्या है? ट्रायंगल, फिर स्क्वायर और सॉरी रेक्टेंगल, देन कुछ नहीं है और स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे। ओके, फिर फिफ्थ वन है ACEG ब्लैंक्स और के। फिफ्थ वन में ACEG ब्लैंक्स के, ये मैंने आपके लिए रखा है, जिसे मैंने फोर्थ आपको एक्सप्लेन किए कि हिंट देती हूँ, ए के बाद बी नहीं है और सी है, सी के बाद डी नहीं है और ई है, ई के बाद एफ नहीं है और जी है, जी के बाद क्या नहीं है और क्या होगा, वो आपको थिंक करना है और लिखना है। ओके स्टूडेंट, 6-1 में सारे शेप्स को देखो, हर शेप्स आ जाता है और जो रिमेन रहेगा वो हमें वहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर 7th में 11 में 11 के बाद 2 ब्लैंक्स है, फिर डायरेक्ट 44, तो यहाँ पे 11 में 11 डालो तो 22, 22 में 11 डालो तो 33, फिर 44, 55, 66, 77, 88 और 99। ओके, इस तरह AZBYCX मैंने आपको बताया है, वैसे ही लेफ्ट साइड पे ABC और राइट साइड पे जो ABCD है वो उल्टे से, अल्फ़ाबेट है पहले राइट और फिर उल्टे से लिया हुआ है, बैकवर्ड लिया हुआ है। फिर 9th में 160, 80, आई मीन 160 में तो 80 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, फिर 80 में से उसका हाफ सब्ट्रैक्ट करो 40, 20, 10 और 5। 10th वन है 991, फिर 91, 90, 80, 81, फिर 81, 80, फिर 70, 70, 71, तो हम क्या आएगा 71, 70। अब व्हाट इज़ द लोवेस्ट 6 डिजिट नंबर? तो 6 डिजिट का नंबर 1 लिख के पीछे 6 जीरो लगाएंगे तो हो गया। फिर यहाँ पे 5 डिजिट हाईएस्ट बताना है, वो तो हमें पता है 9999, बट क्या करना है 2 वंस इन इट, 2 वंस डालने हैं उसमें, तो वो डाल के ये नंबर रेडी हो जाएगा। नाउ थिंक केयरफुली बिफोर आंसरिंग दिस फन क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये आपको फन आएगा, उसमें मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन से। सो फर्स्ट वन क्या है कि द डे बिफोर यस्टरडे राज वॉज 7 years। डे बिफोर यस्टरडे मीन्स के जो हम कहते हैं ना कि यस्टरडे कल जो चला गया उससे आगे का दिन। यस, तब राज 7 years का था। ओके, फिर क्या कहता है देखो, नेक्स्ट ईयर ही विल टर्न 10। नेक्स्ट ईयर वो कितने साल का हो जाता है? 10 का। वेन इज हिज बर्थडे, तो उसका बर्थडे कब होगा? 31 दिसंबर। स्टूडेंट, नाउ आई एक्सप्लेन इट। मानो कि 31 दिसंबर को राज का बर्थडे। अब हम कैसे जानेंगे कि वो कैसे ये डेट पे आया? तो मानो कि टुडे इज January 1st, आज January 1st है। ही कंप्लीटेड 8 years yesterday, उसने बताया ना कि बिफोर यस्टरडे 7 years का था, तो यस्टरडे कितना होगा? 8 years का, एंड विल बी 9 एट द एंड ऑफ दिस ईयर्स, देयरफॉर ही विल बी 10 नेक्स्ट ईयर। ओके स्टूडेंट, सेकेंड है 2 women and 2 doctors walked into a coffee shop and ordered 1 coffee each। 2 doctors वो कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं। द वेटर bought 3 coffee, why did no one complain? 2 women and 2 doctors,
देख के आपको पता चलेगा कि ये तो 4 है। नहीं बट ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बट जो वेटर था उसने 3 कॉपी दी, तो किसी ने कंप्लेन क्यों नहीं की? बिकॉज 1 वुमन वॉज अ डॉक्टर। इसमें से 2 वुमन की बात है, उसमें से एक डॉक्टर थी। ओके, सो देर वर ओनली 3 पीपल। ओके, फिर अनिसा एंड हर पेरेंट्स वर caught in the rain but only 2 of them got their hair wet. How is this possible? Student, it is a very funny. कहते हैं कि अनिसा और उसके मम्मी पापा रेन में थे, आई मीन बारिश में है, बट ओनली उन तीनों में से 2 के बाल ही गीले हुए, 3rd के नहीं हुए। तो ये कैसे हो सकता है? तो अनिसा's फादर वॉज बाल्ड, अनिसा के पिता है वो बाल्ड होंगे, बाल्ड मीन्स गंजे। ओके, सो एक्सरसाइज बी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।